अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन 2023-24 में ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका दिखाऊंगा। हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे। जब आपने गूगल पे लिखना है UHS, पहला लिंक ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पे गवर्नमेंट में अप्लाई करने का तरीका और यहाँ पे प्राइवेट। अप्लाई करने के लिए आपने पब्लिक सेक्टर एडमिशन को कर लेना है क्लिक। तो आपके सामने इस तरह का जो एक इंटरफेस है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने सबसे पहले जो आ रहा है पोर्टल फॉर MBBS BDS एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल कॉलेजेस पंजाब सेशन 2000, इसको कर लेंगे ओपन। यहाँ आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा। अगर आपका यूज़र ID पासवर्ड पहले बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पे सबसे पहले होंगे साइन अप। साइन अप में आप अपना नाम लिख देंगे, फादर का नाम लिख देंगे, मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे जो भी आपका मोबाइल होगा, लेकिन यहाँ पे आपने जो मोबाइल नंबर इंटर करना है वो वैलिड होना चाहिए। इस तरह आप यहाँ पे अपना ईमेल इंटर कर देंगे, पासवर्ड बना लेंगे अपना और हो जाएंगे साइन अप। वेट करेंगे, आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। वो कह रहा है कि आप यूज़र ID पासवर्ड सेव करना चाहते हैं, मैं यस सेव करना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि वी हैव सेंड यू एन ईमेल, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस टू लॉग इन। क्या अपना ईमेल आप सबसे पहले वेरीफाई करें। तो मैं अपना ईमेल ओपन कर लूँगा। तभी यहाँ पे देखिए कि वेरीफाई ईमेल एड्रेस, हमारे पास जो ईमेल एड्रेस है वो ऑलरेडी आ चुका है। तो मैं इस ईमेल को यूं ही क्लिक करूंगा तो मेरा जो है वो एडमिशन प्रोसेस आगे शुरू हो जाएगा। अगर आपको ईमेल वगैरह ना रिसीव हो तो आप एक दो बार ट्राई कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपको अगर अभी तक ईमेल रिसीव ना हुआ हो तो आप जो भी आपका यूज़र ID पासवर्ड यहाँ पे, ये तो पहले वाला बना हुआ है, जो आप लगा के देखेंगे तो आपसे फिर कहेगा कि हम आपको दोबारा भेज रहे हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है कि जो ईमेल आपने पासवर्ड बनाया अगर वो लगा के आप साइन इन होंगे भी सही तो ये आपको कहेगा कि भाई पहले आप अपना ईमेल वेरीफाई करें। तो आपको ईमेल जो है वो वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये जो है वो आगे इसका प्रोसेस होगा। तो ईमेल मेरे पास फ़िलहाल ओपन ही है, मैं इसको बार बार रिफ़्रेश कर रहा हूँ। यस, ये मेरे पास ईमेल आ चुका है। मैं जो ही इसके ऊपर करूँगा क्लिक तो वेरीफाई ईमेल करूँगा तो मेरे सामने ये न्यू तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ लेना है कि प्लीज़ गो थ्रू दी प्रोस्पेक्टस बिफोर फिलिंग द एडमिशन फॉर्म। इसको फिल करने से पहले आप प्रोस्पेक्टस ज़रूर पढ़ लें। आप एक से ज़्यादा कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा जब आप न्यू कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके मुतल्लिका डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना पड़ेंगे। यू कैन अप्लाई फॉर रेसिप्रोकल सीट, यानी जो मिलती जुलती बामी सीटें हैं उनके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू अप्लाई ऑन ओपन मेरिट के ऊपर अगर आप करते हैं, इफ़ यू चूज़ MBBS एंड BDS ऑप्शन तो आपकी जो फीस है वो डबल हो जाएगी। कैंडिडेट शैल नॉट बी एबल टू ऐड प्रोग्राम चॉइस वन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस सबमिटेड। जब एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट हो जाएगी तो उसके पास चॉइस चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं। इसको मैं डाउनलोड करके आपको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करके इसको हम डाउनलोड करके देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये इंस्ट्रक्शन आई है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलर्ट वगैरह, डोमिसाइल इस्लामाबाद, कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल इस्लामाबाद कैन अप्लाई फॉर ओपन मेरिट सीट्स इन पंजाब। इस्लामाबाद वाले बंदे भी कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी डुअल नेशनलिटी डू नॉट रिक्वायर डोमिसाइल, राइट। इसके अलावा फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सी रिजल्ट फॉर स्टूडेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान, ये वो। तो ये सारी काफ़ी सारी हिदायत हैं। आप इनको अगर पढ़ेंगे तो आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन की अटेस्टेशन है तो वो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट आपको IBC से अटेस्ट करवाने चाहिए। एज पर द हायर एजुकेशन कमीशन मई 18, 2000 ऑल कैंडिडेट रिक्वायर टू गेट देयर मैट्रिकुलेशन FSC सर्टिफिकेट रिजल्ट कार्ड टेस्टेड बाय यस। इसके अलावा सबमिट एन इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट अगर ज़रूरत हो तो वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा ये डॉक्यूमेंट जो हैं वो सारे आइडेंटिफाइड डॉक्यूमेंट इंक्लूड कंप्यूटराइज्ड नेशनल ID कार्ड, काफ़ी सारी इसके अंदर हिदायत लिखी हुई हैं। आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। फ़ोटोग्राफ
थंबप्रिंट एंड सिग्नेचर कैंडिडेट मस्ट अपलोड ए रीसेंट पासपोर्ट अलॉन्ग विद द एडमिशन फॉर्म। एक रीसेंट पासपोर्ट साइज पिक्चर भी आपने साथ लाजमी अपलोड करनी है। और पिक्चर का फॉर्मेट जो है वो क्या होना चाहिए कि जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसका फाइल साइज शुड नॉट 2 MB से ज़्यादा उसका साइज़ नहीं होना चाहिए। ये सारी हिदायत हैं, आपने इसमें जहन में रखना है कि आपने जेपीजी और पीएनजी, जेपीजी और जेपैग इस फॉर्मेट में आपकी पिक्चर होनी चाहिए, पीएनजी इस टाइप की ना हो। तो ये मुख्तसर सा एक नोटिस था जिसको हमने पढ़ लिया। ये उर्दू में भी हिदायत लिखी हुई हैं, आप इनको डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। तो अभी हम पोर्टल के ऊपर आते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं एक्नॉलेजमेंट। इसमें हम देखते हैं कि क्या आपने MBBS के लिए अप्लाई करना है, BDS के लिए अप्लाई करना है, या आपने MBBS और BDS दोनों के लिए अप्लाई करना है। अगर आपने दोनों के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ प्रायोरिटी जो है वो बदल सकते हैं कि आपकी प्रायोरिटी MBBS है या मेरी। बहरहाल मैं दोनों के लिए अप्लाई कर रहा हूँ या MBBS के लिए। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दोनों के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। मेरी पहली प्रायोरिटी जो है वो MBBS है, दूसरी है BDS। राइट, यहाँ पे आई क्लिक एंड एग्री। मैं ओपन मेरिट पे कर रहा हूँ। नीचे काफ़ी कैटेगरी बनी हुई कि आप किस बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं, और आप कर देंगे सेव एंड सबमिट। उसके बाद आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपका वालिद का नाम वगैरह लिखा हुआ होगा। अभी यहाँ पे आपने अपनी वालदा मुहतरमा का नाम लिख देना, मोबाइल नंबर कोई और है तो वो भी लिख देना है। राइट, ईमेल एड्रेस आपका हो चुका होगा, मेल फीमेल आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेंगे। ठीक है जी, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से जो है वो साल वगैरह अगर आपने यहाँ से सिलेक्ट करने हो तो आप बैक यहाँ से जा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। जिस डेट का भी आप करना चाहें इस तरह आपकी डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी। रूरल अर्बन ट्राइबल एरिया है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। सिलेक्ट बे फार्म CNIC। राइट, उसके बाद आप CNIC नंबर यहाँ पे इंटर कर देंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ पे मुकम्मल एड्रेस लिख देंगे। सिटी भी अपना लिख देंगे, सिटी जो भी आपका होगा। उसके बाद कंट्री पाकिस्तान है, इस साल का डिस्ट्रिक्ट भी लिख देंगे आप। या अगर आप टाइप करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये सारा फिल करने के बाद आप अपनी पिक्चर अपलोड कर देंगे। ये शुरू में ही आप कर सकते हैं। पिक्चर अपलोड हो गई और उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे सेव एंड सबमिट। यहाँ पे जनाब आ चुका है एग्रीगेट मार्क्स इन FAFSC इक्वलेंट मार्क्स शुड नॉट बी लेस देन 60%, यानी इससे नंबर कम नहीं होने चाहिए। राइट, तो यहाँ से एग्जामिनेशन आप पहले मैट्रिक वाले इंटर कर देते हैं। इंस्टीट्यूट आपका गवर्नमेंट है, बोर्ड है, यहाँ से आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। पासिंग ईयर आपने कब किया, यानी आपने कब पास किया है मैट्रिक। मैट्रिक में आपने नंबर कितने लिए और टोटल कितने थे। राइट, उसके बाद जनाब आप आ जाएं जनाब FSC वाले पे। FSC ग्रेड लेवल आप इंटरमीडिएट हैं। उसके बाद आपने बायोलॉजी केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी केमिस्ट्री फिज़िक्स, आपकी मर्ज़ी है। गवर्नमेंट, यहाँ पे आपका ज़ाहिर बोर्ड आ जाएगा, जो भी आपका बोर्ड है। ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया है, तो 2023 में किया है। मिनिमम मार्क्स टू क्वालिफाई रिटर्न शुड बी 60% होने चाहिए। तो मार्क्स ऑब्टेन यस, और ये थे टोटल। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पे जी आ रहा है कि सिलेक्ट टेस्ट टाइप, आपने कौन सा टेस्ट दिया,
यहाँ पे हमारे पास MD कैट वाले टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो यहाँ से हम उसका कर देंगे रोल नंबर इंटर कर देंगे। आपने सेंटर अपीयर्ड इन, आप कहाँ पे हुए, आपने कितने मार्क्स लिए, राइट 200 में से। यहाँ पे आपका CNIC ऑलरेडी आ चुका होगा। ठीक है जी, आपके CNIC के साथ ये रिज़ल्ट ऐड होते हैं, अगर वो आप नहीं देखते तो उसको फिर आप खुद टाइप कर सकते हैं, सेव एंड सबमिट कर देंगे। फिर आगे कि इंस्ट्रक्शन फॉर्म डाउन बिलो यू कैन चूज मल्टीपल कॉलेजेस एज पर योर चॉइस, प्लीज सेलेक्ट योर प्रेफरेंस केयरफुली। राइट, यहाँ पे आपने इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ना है कि मल्टीपल कॉलेजेस पर योर चॉइस के मुताबिक होंगे। व्हेन फिलिंग आउट एप्लीकेशन एवरी कैंडिडेट हैव टू गिवन प्रेफरेंस ऑर्डर टू मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। आपने प्रेफरेंस लाजमी सेलेक्ट करनी है कि मेडिकल और डेंटल कॉलेज की। In other words, all eligible candidates are allowed to select medical and dental college in order that they should like to them to be considered for admission। कि उनको फिर अगर एलिजिबल होते हैं तो उनको इजाज़त होगी कि वो किस में एडमिशन लेना चाहते हैं। दी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस वन सबमिटेड शैल, जब आप सबमिट कर देंगे तो वो फाइनल होगा। रिक्वेस्ट जो है, रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन शैल, आपकी जब एक मरतबा सबमिट होगी चीज़ें तो दोबारा नहीं होंगी। अगर आप प्रेफरेंस अपडेट करना चाहते हैं देन यू क्लिक टू रीसेट बटन बिलो द रीसेट, आप रीसेट बटन पे उनको दोबारा जो है वो चेंज कर सकते हैं। इन केस ऑफ चेंजिंग ऑफ कैटेगरी सीट्स ऑफ बिलो यू कैन हैव टू ऐड दीज प्रेफरेंस अगेन, आप दोबारा प्रेफरेंस जो है वो आपको दोबारा ऐड करना पड़ेगी अगर आप किसी कैटेगरी के लिए जो सीटें हैं वो चेंज करना चाहते हैं। देयर आर टोटल 16 MBBS कॉलेजेस फॉर फीमेल के लिए 16 और 15 हैं मेल के लिए। 3 BDS कॉलेजेस हैं फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। आई हैव रीड इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आ रहा है जी प्लीज सिलेक्ट कॉलेज, किस कॉलेज के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करो मैं इलामा इकबाल एक कर लेता हूँ। राइट, इधर ढेर सारे कॉलेज आ रहे हैं सरगोदा, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप गलत हो जाएं तो उनको रीसेट करेंगे तो ये सारे ठीक हो जाएंगे। उसके बाद ये इस तरह का अगर आपको इशू आता है तो आप यहाँ जब क्लिक करेंगे ना तो उस फॉर्म दोबारा आप जब कीबोर्ड से इंटर करेंगे, मोबाइल पे ज़ाहिर और ऑप्शन होगा तो ये सारा किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ख्वाजा फरीद मेडिकल है, ये आप यहाँ पे भी क्लिक करते जाएंगे तो वो ऊपर आते जाएंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कितने कॉलेजेस के लिए अप्लाई, इनको ख़त्म करना चाहते हैं तो रीसेट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से आप उनको ख़त्म कर सकते हैं। राइट, यहाँ से अपनी मर्ज़ी के आप कॉलेज हैं वो सेलेक्ट करें। उसके बाद ये 3 हो गया, डिलीट जो करना चाहें वो हो जाएगा। BDS कॉलेज के लिए भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। टोटल चूँकि वो 3 हैं, तीनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने चूँकि शुरू में कैटेगरी जो है वो दोनों सेलेक्ट की थी, BDS और MBBS, लेकिन अगर आप शुरू में सिर्फ MBBS करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ MBBS वाले ऑप्शन ही आपके सामने आएंगे। ये सारा करने के बाद मैंने यहाँ पे भी काफ़ी ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से भी कर लिए और उसके बाद मैं कर दूंगा सबमिट, सेव एंड सबमिट। यहाँ पे अब आपके आ चुके हैं जी इंस्ट्रक्शन, कॉलेज प्रेफरेंस, जनरल इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश, रिलैक्सेशन कंडीशन अटेस्टेड बाय IBCC, जर्नल डाउनलोड जनरल इंस्ट्रक्शन इन उर्दू। ठीक है, दूसरा ऑल स्टूडेंट आर एडवाइज टू केयरफुली, आपने अटैचमेंट, आप अटेस्टेशन और अटैचमेंट के लिए जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया उनको अच्छे तरीके से आपने पढ़ लेना है। सेकेंड कापीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ओनली शैल बी एक्सेप्टेड, सेकेंड डॉक्यूमेंट ही ओनली एक्सेप्ट होंगे। हर फाइल के साथ 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट 12 फील्ड आर मैंडेटरी, फ़िलहाल 12 जो शुरू वाले 12 फील्ड हैं वो सब के लिए मैंडेटरी हैं कि ये आपने हर कीमत पे अपडेट करने हैं।
क्लिक द ग्रीन इंफॉर्मेशन सर्कल नेक्स्ट टू ईच अपलोड। जब आप एक मरतबा ब्राउज का मतलब होता है कि यहाँ आप सेलेक्ट करके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपलोड करेंगे। राइट हो गया। तो अब हम बारी बारी जो हैं वो ये अदर डॉक्यूमेंट भी हैं, आपने जितने भी डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं आप यहाँ से उनको पढ़ सकते हैं। डाउनलोड जनरल इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश, रिलैक्सेशन इन कंडीशन, IBCC की अटेस्टेशन के हवाले से अभी कोई रिलैक्सेशन जो है वो मिली हुई है, हम इनको ज़रा पढ़ लेते हैं और इंस्ट्रक्शन जो है वो उर्दू में भी पढ़ लेते हैं। ये सारी हिदायत जो शुरू में आई थी वो यहाँ पे दोबारा लिखी हुई हैं, आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे इशू आएंगे कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी पढ़ने की। तो आप कोशिश करें कि जब इस स्टेज पे पहुँचें तो आपने इन सारी इंस्ट्रक्शन को एक एक करके जो है वो सारा रीड कर लेना है। दोबारा जी इसके ऊपर आ जाएंगे और अब हम जो है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो सारे अपलोड करेंगे। इसी तरह आप एक एक को सिलेक्ट करते जाएंगे और क्या करते जाएंगे, उसको अपलोड करते जाएंगे। ये देखें, ये जो ही आपकी जो अपलोडिंग है वो कंप्लीट होगी तो यहाँ पे क्या होगा कि साथ साथ आपको इंस्ट्रक्शन जो है वो आती रहेंगी कि जो सारे हैं वो डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो चुके हैं। मैं ये वीडियो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ, आपने इसको अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको अच्छे तरीके से स्कैन करके पहले रख लेना है और बारी बारी जो है वो अपलोड करते जाना है। ये जस्ट यूँ समझ लें, क्योंकि मैं तो अपनी डिग्रीज़ अपडेट कर रहा हूँ इसके ऊपर, मुमकिन है आपकी जो डिग्रीज़ हैं या आपने उनको इसी तरह आपने अच्छे तरीके से उनको स्कैन कर लेना है ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट है उनमें किसी किस्म की कोई गलती ना हो। राइट कर लेंगे तो ये सारे ग्रीन हो जाएंगे। इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट अगर आपके कुछ हैं जो ज़रूरी हैं, जो आप इनके साथ अटैच करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। क्लियर हो गया जी। ये सारे जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आप सेव एंड सबमिट कर देंगे। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट हो जाएंगे तो आप मतलब यहाँ पे ये जो डिक्लेरेशन है इसको आप करेंगे, अपलोड योर फादर गार्डियन CNIC हेयर। फादर का आपने CNIC यहाँ पे इंटर कर देना है। राइट ये सारा करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे। लेकिन आपने यहाँ सारी जो डिक्लेरेशन है इनको चेक कर देना है। ठीक, और यहाँ पे आ गया कि व्यू एप्लीकेशन कर लें, गो टू डैशबोर्ड। तो हम एक मरतबा व्यू एप्लीकेशन कर लेते हैं। ये हमारी जो एप्लीकेशन आ गई, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे PDF में। मैंने MBBS मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, ये सारी ओपन मेरिट पे मैंने अप्लाई किया है, तो ये सब कुछ मेरे सामने यहाँ पे आ जाएगा। इसमें कोई भी गलती वगैरह जो कुछ भी हो वो आप इसको एडिट वगैरह, या अभी तक सबमिट हो जाने के बाद आप पता नहीं एडिट का ऑप्शन है या नहीं है, लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ से PDF वगैरह जो है वो पहले डाउनलोड कर लें ताकि आपको किसी मुश्किल का बाद में परेशानी ना हो। यहाँ आपके वो सारे डॉक्यूमेंट, वो सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी जो आपने अभी तक अपलोड की थी। ये अब PDF जो है वो डाउनलोड हो रही है, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे और चेक कर लेंगे।
उसके बाद हम गो टू डैशबोर्ड पे चले जाएंगे कि अगर हमारा कोई इशू वगैरह आ रहा है तो हम फिर वहाँ से उसको ठीक कर सकते हैं। ये जी हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं। ये फाइनल कॉपी है। इसमें जो जो आपने डॉक्यूमेंट वो सारे किए हैं वो सब कुछ रिकॉर्ड इसके अंदर आ रहा है। तो हम चले जाएंगे गो टू डैशबोर्ड, डाउनलोड। यहाँ पे हमारे पास आ गया जी चालान। चालान को डाउनलोड कर लेंगे। वो पे करने के बाद चालान हमारे पास आ गया जी। इसको हम बैंक ऑफ पंजाब में पे करेंगे तो इसकी 4082 रुपये फ़ीस है। ये जनाब हम इसको पे करने के बाद यहाँ पे इसी को अपलोड कर देंगे और सबमिट कर देंगे। तो इसी तरह हमारी जो प्रोसेसिंग है वो फिर शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ पे नीचे आ रहा है कि एडिट दी फॉर्म। अगर फॉर्म में आपको कोई एडिट वगैरह करना हो तो आप नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट दी फॉर्म। तो माई एप्लीकेशन जो आपने अभी सबमिट किया वो मैंने पहले ही उसका चालान निकाल लिया। जब हमारी फ़ी जो है वो सबमिट हो जाएगी और उसके बाद जो हो जाएगी तो उसके बाद हमारा फिर ये जो है वो सारा अप्लाई करने का मुकम्मल हो जाएगा। यानी पेड चालान करने के बाद हमने सबमिट कर देना है। उसके बाद आप इसको एडिट नहीं कर सकेंगे। फ़िलहाल आप इसमें एडिशन कर सकते हैं जब तक फ़ी पे नहीं होती। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत मालूमाती होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना है। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।